नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं पूजा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बताने जा रही हूँ एकादशी के बारे में। अभी मित्रों, जो एकादशी पड़ रही है उसको बोलते हैं परमा एकादशी। यह एकादशी कब पड़ेगी, कब तिथि से प्रारंभ होगी, ये हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। परमा एकादशी यानी कि पुरुषोत्तमी एकादशी 11 जून 2026 गुरुवार को है। यह एकादशी अधिक मास पुरुषोत्तम मास में पड़ती है, इसीलिए यह लगभग 3 साल में एक बार आती है। इसकी तिथि है 10 जून 2026 की बुधवार की रात 12:58 से शुरू होती है और तिथि समापन है 11 जून 2026 गुरुवार की रात 10:37 में। व्रत का दिन है, उदय तिथि है के अनुसार व्रत 11 जून को ही रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है और व्रत रखने का विधान माना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी अत्यंत शुभ माना जाता है। साल भर में पड़ने वाली एकादशी में जेठ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी के विशेष महत्व है। परमा एकादशी अधिक मास में पड़ने के कारण इस दिन व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु से लेकर माँ लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने से शुभ फल मिलता है। इस साल जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण परमा एकादशी की तिथि को लेकर काफ़ी असमंजस स्थिति बनी हुई है। आइए अब जानते हैं एकादशी की पूजा के बारे में। इस दिन सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें। विष्णु जी को पंचामृत से स्नान कराएं। पीले वस्त्र, फल और तुलसी दल अर्पित करें। शाम को तुलसी के आगे घी का दीपक जलाएं। अब पूजा विधि आप जानिए। व्रत का संकल्प कैसे करें। दशमी तिथि की रात को सात्विक भोजन करें। एकादशी की सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत लेने का संकल्प करें। पूजा की तैयारी आपको कैसे करनी है। घर के ईशान कोण या मंदिर में चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत और गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूल, चंदन, अक्षत और मौसमी फल अर्पित करें। विष्णु जी की पूजा में तुलसी अनिवार्य रूप से रखनी चाहिए, इसीलिए भोग में तुलसी दल को अवश्य ही रखें। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य ही करें और एकादशी व्रत की कथा भी अवश्य सुनें। अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें। आइए अब हम बताते हैं आपको विशेष उपाय। तो एक उपाय है तुलसी जी का। एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक जलाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए 11 या 21 परिक्रमा अवश्य ही लगाएं। दान का महत्व, दान का उपाय कर सकते हैं आप लोग। इस दिन जरूरतमंदों को पीले वस्त्र, पीले फल, गुड़ और चने की दाल दान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। श्री विष्णु सहस्त्र नाम पूजा के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमें अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कुछ दान करना विशेष जरूरी माना जाता है। अब ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं कि अन्न का निषेध होता है। इस दिन चावल या किसी भी प्रकार के अन्न जैसे गेहूं का सेवन नहीं करना चाहिए। फलाहार या निर्जला ही व्रत रखना चाहिए। अगले दिन यानी कि द्वादशी को सूर्योदय के बाद ब्राह्मण को भोजन और दान देकर शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। इस दिन आप चींटियों को पंजीरी बनाकर डाल सकते हैं या फिर नारियल का जो उपाय दिया जाता है
आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। नारियल का जो उपाय दिया जाता है, जिसमें पंजीरी भरकर या सूजी को या रवा जो होता है उसको सेक कर चीनी के साथ भरकर ज़मीन के अंदर भगवान विष्णु के नाम से चींटियों के लिए गाड़ सकते हैं, जिससे चींटियाँ दाना खा सकती हैं। ये उपाय सबसे बेहतर रहेगा, कोई भी अपनी मनोकामना लेकर कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य ही करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।